तो हमारी अगली कहानी चरित्र परिचय के साथ शुरू होती है। अनमोल एक मास्टरमाइंड किलर है जिसके पास एक गुप्त टाइम मशीन तक पहुंच है, जिसका उपयोग वह अपने अपराधों को करने और न्याय से बचने के लिए करता है। वह प्रभावशाली लोगों को निशाना बनाता है जो उसे लगता है कि भ्रष्ट या दुष्ट है, और अपने पीछे ऐसे सुराग छोड़ जाता है जिन्हें केवल वही समझ सकता है। अनुपम एक नया ज्वाइंट जासूस है जिसे अनमोल के नवीनतम पीड़ित एक प्रमुख राजनेता के मामले में सौंपा गया है, जो अपने घर में मृत पाया गया था और उसकी छाती पर एक रहस्यमय प्रतीक उकेरा गया था। अनुपम हत्यारे को पकड़ने और अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के सामने खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। सिद्धू भाई एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है जो एक शीर्ष गुप्त अनुसंधान सुविधा में काम करते हैं जहां टाइम मशीन विकसित की गई थी। वह एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि टाइम मशीन कैसे काम करती है और किसके पास इसकी पहुंच है। वह अनमोल के मार्गदर्शक और मित्र भी हैं, जिन्होंने उन्हें विज्ञान और समय यात्रा के बारे में सब कुछ सिखाया। विराट एक समाचार रिपोर्टर है जो हत्या के मामले को कवर कर रहा है और हत्यारे द्वारा छोड़े गए अजीब सुरागों से चिंतित है। वह अनुपम का पुराना दोस्त भी है और उसकी जांच में उसकी मदद करता है। उसे संदेह है कि इस मामले में आंख से मिलने के अलावा और भी बहुत कुछ है और हत्यारे का एक छिपा हुआ एजेंडा है। अब आप हमारी मुख्य समय रेखा शुरू करने और इस कहानी को शुरू करने के लिए तैयार। कहानी अनुपम के अपराध स्थल पर पहुंचने और राजनेता की छाती पर प्रतीक खोजने के साथ शुरू होती है। वह इसे एक गणितीय समीकरण के रूप में पहचानते हैं जो समय यात्रा से संबंधित है। वह विराट से संपर्क करता है और उसे प्रतीक और उसके अर्थ पर कुछ शोध करने के लिए कहता है। विराट को पता चलता है कि प्रतीक एक गुप्त अनुसंधान सुविधा से जुड़ा हुआ है जहां सिद्धू भाई काम करते हैं। उसे ये भी पता चलता है कि सिद्धू भाई एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जिन्होंने समय यात्रा के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज की है। अनुपम ने शोध सुविधा का दौरा करने और सिद्धू भाई से पूछताछ करने का फैसला किया। उसे सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों द्वारा प्रतिरोध और शत्रुता का सामना करना पड़ता है, जो दावा करते हैं कि सिद्धू भाई उपलब्ध नहीं है और यह सुविधा बाहरी लोगों के लिए सीमा से बाहर है। अनुपम अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है और सिद्धू भाई को अपनी प्रयोगशाला में टाइम मशीन पर काम करते हुए पाता है। अनुपम को देखकर सिद्धू भाई हैरान हो जाते हैं और टाइम मशीन को उनसे छिपाने की कोशिश करते हैं। अनुपम उसका सामना करते हैं और उसे प्रतीक दिखाते हैं। सिद्धू भाई हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि प्रतीक का क्या अर्थ है। वह अनुपम को जाने के लिए कहता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसके काम में हस्तक्षेप न करे। अनुपम आश्वस्त नहीं होते हैं और आगे की जांच करने का फैसला करते हैं। उसे पता चलता है कि सिद्धू भाई का अनमोल नाम का एक आश्रित है, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन परेशान युवक है जिसे समय यात्रा और इतिहास से लगाव है। अनुपम को संदेह है कि अनमोल हत्यारा हो सकता है और वह अपने अपराधों को करने के लिए टाइम मशीन का उपयोग कर रहा है। वह अनमोल के पते का पता लगाता है और उसके अपार्टमेंट में जाता है। वह अनमोल का कमरा किताबों, मानचित्रों और अपने पीड़ितों और उनके ऐतिहासिक समकक्षों की तस्वीरों से भरा हुआ पाता है। उसे एक डायरी भी मिलती है जिसमें अनमोल अपने इरादों और अपनी योजनाओं के बारे में लिखता है। अनुपम को पता चलता है कि अनमोल एक भ्रमित और खतरनाक व्यक्ति है जो मानता है कि वह उन लोगों को मारकर दुनिया पर एहसान कर रहा है जो उसे लगता है कि दुनिया की समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। उसे ये भी पता चलता है कि अनमोल के पास भविष्य के लक्ष्यों की एक सूची है जिसमें सिद्धू भाई भी शामिल है, जिन्हें वह टाइम मशीन बनाने और अपने अपराधों को सक्षम बनाने के लिए दोषी ठहराता है। अनुपम ने विराट को फोन किया और उसे बताया कि उसे क्या मिला है। वह उसे पुलिस को सतर्क करने और अनुसंधान सुविधा में उससे मिलने के लिए कहता है। वह अनमोल का सामना करने और उसे सिद्धू भाई को मारने से रोकने की योजना बनाता है। उसे ऐसे सबूत मिलने की भी उम्मीद है जो अनमोल को हत्याओं से जोड़ेंगे और उसका अपराध साबित करेंगे। अनुपम अनुसंधान सुविधा में आते हैं और उसे अराजकता में पाते हैं। वह देखता है कि सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी अनमोल द्वारा मारे गए हैं या घायल हो गए हैं, जिसने सिद्धू भाई को बंधक बना लिया है और उसे टाइम मशीन को सक्रिय करने के लिए मजबूर कर रहा है। अनुपम अनमोल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अनमोल उसे सीने में गोली मार देता है और सिद्धू भाई के साथ टाइम मशीन में भाग जाता है। अनुपम खून बहते हुए जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। विराट घटनास्थल पर पहुंचता है और अनुपम के शरीर को देखता है। वह हताश और क्रोधित है। वह अपने दोस्त का बदला लेने और अनमोल के अपराधों को उजागर करने की कसम खाता है। वह देखता है कि टाइम मशीन अभी भी चालू है और यह अनमोल की यात्रा के गंतव्य और तिथि को दर्शाती है। वह अनमोल का पीछा करने और उसे हमेशा के लिए रोकने का फैसला करता है। वह टाइम मशीन में प्रवेश करता है और अनमोल के समान निर्देशांक निर्धारित करता है। वह बटन दबाता है और अतीत में गायब हो जाता है। कहानी एक मोड़ के साथ समाप्त होती है। विराट अतीत में आता है और खुद को उस स्थान और समय पर पाता है जहां अनमोल का पहला शिकार राजनेता होता है। उसे पता चलता है कि वह राजनेता है और अनमोल उसका हत्यारा है। वह अनमोल को एक चाकू और प्रतीक के साथ अपने पास आते हुए देखता है।
वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अनमोल उसे छाती में छुरा घोंप देता है और उसकी त्वचा पर प्रतीक बनाता है। वह अपने कान में फुसफुसाता है, आप पहले हैं, लेकिन आखिरी नहीं। मैं उन सभी को एक एक करके मार दूंगा और मैं दुनिया को तुम्हारे पापों से बचाऊंगा। अनमोल विराट के शरीर को छोड़ देता है और टाइम मशीन में लौट आता है। वह मुस्कुराता है और अपने आप से कहता है, एक नीचे कई और जाने के लिए, खेल अभी शुरू हुआ है। वह अगला गंतव्य और तारीख निर्धारित करता है और बटन दबाता है। वह भविष्य में गायब हो जाता है। कहानी एक चट्टान के साथ समाप्त होती है। पाठक को आश्चर्य होता है कि आगे क्या होगा और विराट की मृत्यु का विरोधाभास समय रेखा को कैसे प्रभावित करेगा। अनमोल की सूची में अगला शिकार एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है जो अपनी ग्लैमरस जीवन शैली और विवादास्पद घोटालों के लिए जानी जाती है। वह एक कुख्यात रानी की वंशज भी है जिन पर अतीत में अत्याचार और क्रूरता का आरोप लगाया गया था। अनमोल उसे आसानी से जहर देकर उसके पूर्वज की तरह ही मारने का फैसला करता है। वह वर्ष 2018 की यात्रा करते हैं, जहां अभिनेत्री एक होटल में एक भव्य पार्टी में भाग ले रही है। वह खुद को एक वेटर के रूप में प्रच्छन्न करता है और उसे घातक पदार्थ से भरा पे परोसता है। वह देखता है कि वह गिरती है और मर जाती है, और फिर एक सुराग छोड़ देता है, एक लटकन के साथ एक हार जो रानी के मुकुट जैसा दिखता है। वह टाइम मशीन पर लौटता है और अगला गंतव्य निर्धारित करता है। अगला शिकार एक धनी व्यवसायी है जो मानव तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी जैसी विभिन्न अवैध और अनैतिक गतिविधियों में शामिल है। वह एक निर्दयी सरदार का वंशज भी है जिसने अतीत में कई भूमि पर विजय प्राप्त की और लूटपाट की। अनमोल उसे अपने पूर्वज की तरह तलवार से सिर काटकर मारने का फैसला करता है। वह वर्ष 2019 की यात्रा करता है, जहां व्यवसायी एक सुनसान हवेली में अपने सहयोगियों से मिल रहा है। वह हवेली में घुसपैठ करता है और व्यवसायी पर उसके शयन कक्ष में घात लगाकर हमला करता है। वह अपना गला काटता है और अपना सिर काट देता है, और फिर एक सुराग छोड़ जाता है, एक सिक्का जिस पर सरदार का चेहरा होता है। वह टाइम मशीन पर लौटता है और अगला गंतव्य निर्धारित करता है। अगला शिकार एक लोकप्रिय गायक है जिसे दुनिया भर में लाखों प्रशंसकों द्वारा पसंद किया जाता है। वह एक महान संगीतकार की वंशज भी है जिन्होंने अतीत में कई कालातीत गीतों की रचना और प्रदर्शन किया था। अनमोल उसे उसके पूर्वज की तरह ही मारने का फैसला करता है, उसे खंजर से दिल में छुरा घोंपकर। वह वर्ष 2020 की यात्रा करता है, जहां गायक एक विशाल स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम दे रहा है। वह खुद को एक प्रशंसक के रूप में प्रच्छन्न करता है और मंच के करीब पहुंचने का प्रबंधन करता है। वह उस पर खंजर फेंकता है और उसे सीने में मारता है, और फिर एक सुराग छोड़ देता है, संगीतकार के हस्ताक्षर के साथ संगीत की एक शीट। वह टाइम मशीन पर लौटता है और अगला गंतव्य निर्धारित करता है। अगला शिकार एक शक्तिशाली राजनेता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ रहा है। वह एक प्रसिद्ध राष्ट्रपति के वंशज भी है जिन्होंने इतिहास के एक महत्वपूर्ण दौर में देश का नेतृत्व किया। अनमोल उसे अपने पूर्वज की तरह ही स्नाइपर राइफल से सिर में गोली मारकर मारने का फैसला करता है। वह वर्ष 2021 की यात्रा करता है, जहां राजनेता एक सार्वजनिक पार्क में एक रैली में भाषण दे रहा है। वह खुद को पास की एक इमारत पर रखता है और अपने लक्ष्य पर निशाना लगाता है। वह ट्रिगर खींचता है और उसके माथे पर मारता है, और फिर एक सुराग छोड़ देता है, एक किताब जिस पर राष्ट्रपति की जीवनी है। वह टाइम मशीन पर लौटता है और अगला गंतव्य निर्धारित करता है। अगला शिकार एक प्रतिभाशाली आविष्कारक है जो प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। वह एक प्रतिभाशाली आविष्कारक के वंशज भी है जिन्होंने दुनिया को बदलने वाले कई आविष्कार किए। अनमोल उसे अपने पूर्वज की तरह ही एक टेस्ला कॉइल से कट लगाकर मारने का फैसला करता है। वह वर्ष 2022 की यात्रा करता है, जहां आविष्कारक एक प्रयोगशाला में एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी नवीनतम रचना का अनावरण कर रहा है। वह उपकरण को तोड़ देता है और इसे खराब कर देता है और एक शक्तिशाली बिजली के झटके का उत्सर्जन करता है। वह देखता है कि आविष्कारक को तला हुआ और मर जाता है, और फिर एक सुराग छोड़ देता है, एक पेटेंट जिस पर आविष्कारक का नाम होता है। वह टाइम मशीन पर लौटता है और अगला गंतव्य निर्धारित करता है। अगला शिकार एक महान परोपकारी है जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए अपना जीवन और भाग्य समर्पित कर रहा है। वह एक ऐसे संत के वंशज भी है जिन्होंने अतीत में कई चमत्कार किए और कई लोगों को ठीक किया। अनमोल उसे क्रूज पर चढ़ाकर उसी तरह मारने का फैसला करता है जैसे उसके पूर्वज करते थे। वह वर्ष 2023 की यात्रा करता है, जहां परोपकारी व्यक्ति सहायता और आपूर्ति देने के लिए अफ्रीका के एक दूरदराज के गांव का दौरा कर रहा है। वह उसका अपहरण कर लेता है और उसे पास की पहाड़ी पर ले जाता है। वह उसे एक लकड़ी के क्रॉस से बांधता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है, और फिर एक सुराग छोड़ देता है, एक बाइबल जिस पर संत की कहानी है। वह टाइम मशीन पर लौटता है और अगला गंतव्य निर्धारित करता है। अनमोल की सूची में अंतिम शिकार सिद्धू भाई है, जो उसका मार्गदर्शक और दोस्त है, जिसे वह टाइम मशीन बनाने और अपने अपराधों को सक्षम बनाने के लिए दोषी ठहराता है।
वह उसे एक अस्थायी चक्कर में फंसाकर सबसे विडंबनापूर्ण और क्रूर तरीके से मारने का फैसला करता है। वह वर्ष 2024 की यात्रा करते हैं, जहां सिद्धू भाई अनुसंधान सुविधा में एक नई परियोजना पर काम कर रहे हैं। वह उसका सामना करता है और उसे बताता है कि वह हत्यारा है और उसने अपने सभी लक्ष्यों को मार डाला है। वह उसे ये भी बताता है कि वह उसे मारने जा रहा है और उसे अनंत काल के लिए पीड़ित करेगा। वह एक ऐसे उपकरण को सक्रिय करता है जो एक अस्थायी विसंगति पैदा करता है, जो सिद्धू भाई को समय के एक चक्र में फंसाता है, जहां वह बार बार अपनी मृत्यु का अनुभव करता है। वह अपने पीछे एक सुराग छोड़ जाता है, एक घड़ी जिस पर टाइम मशीन का लोगो होता है। वह टाइम मशीन पर लौटता है और अंतिम गंतव्य निर्धारित करता है। अनमोल समय की शुरुआत में यात्रा करके अपने मिशन और अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला करता है, जहां वह ब्रह्मांड के निर्माण और हर चीज की उत्पत्ति का गवाह होगा। उनका मानना है कि उन्होंने अपने भाग्य को पूरा किया है और उन्होंने दुनिया को उस बुराई से बचाया है जो इसे पीड़ित करती है। वह बिग बैंग के लिए निर्देशांक निर्धारित करता है और बटन दबाता है। वह अतीत में गायब हो जाता है। अनमोल ने एक और मोड़ के साथ कहानी का एंड किया। अनमोल पहुंचता है समय के शुरुआत में और खुद को कुछ भी न होने का एक खोखला खामोश महसूस करता है। उसको ये पता चलता है कि उसने एक भयानक गलती की है और वो बिग बैंग की तरफ नहीं बल्कि बिग क्रंच की तरफ गया है, जहां एंड में सब कुछ गिराने वाला है। उसको देखने को मिलता है सितारे, ग्रह और आकाशगंगा काल के एक केली होल में खींच लिए जा रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। उससे बड़ी गुरुत्वाकर्षण, तेज गर्मी और भयानक दबाव महसूस होता है। वो चिल्लाता है भय और खौफ में जब उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और नष्ट हो जाता है। उसको यह समझ आता है कि उसने दुनिया को बचाने की जगह यूज बर्बाद कर दिया है। उसको यह एहसास होता है कि वो नहीं हीरो बल्कि विलन है। उसको यह समझ आता है कि वो नहीं मलिक बल्कि गुलाम है। उसको यह पता चलता है कि वो नहीं बचाव करने वाला बल्कि विनाशक है। अनमोल के इतने सारे टाइमलाइंस में घूमने से अलग अलग मल्टीवर्स बना गया और दूसरे मल्टीवर्स में अभी भी अनमोल जिंदा है और मर्डर्स चालू है। अब आखिर कैसे अनमोल को रोका जाएगा और कौन रोकेगा? आगे के पार्ट के लिए कमेंट करें।